सबाह का खूबसूरत वक्त था। जंगल के हर कोने में खुशियों की आवाजें गूंज रही थीं। परिंदे चहचहा रहे थे, बंदर दरख्तों पर उछल कूद कर रहे थे और दरिया के किनारे ठंडी हवा चल रही थी। बली और कभी मोर के परों में फूल फंसा देती। अरे कोई इस बिल्ली को पकड़ो, ये तो पूरा तूफान है। पहले मुझे पकड़ो तो सही। एक दिन मिनो जंगल में घूम रही थी कि अचानक इसकी नजर दरिया के किनारे खड़े एक बहुत बड़े हाथी पर पड़ी। वो हाथी आराम से नहा रहा था, कभी पानी अब सोंड से ऊपर फेंकता, कभी गाना गाता, ला 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 ला। आज मौसम कितना मजे का है। मोटो हाथी पूरे जंगल में अपनी नरमी और अच्छे दिल की वजह से मशहूर था। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, लेकिन शरारती मीनू को आज तो इस मोटे हाथी के साथ मजा आएगा। मनु आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव पीछे गई और अचानक छलांग वो सेधी हाथी की दम पर जा बैठी। अरे ये क्या? मोटो जोर से उछला तो पानी हर तरफ फैल गया। जंगल के जानवर हंसने लगे। हाथी डर गया। तुम तो पूरे आलू लगते हो। क्या कहा? मोटो ने गुस्से में अपनी सोंड से पानी भरा और पूरी ताकत से मीनू पर फेंक दिया। म्याऊ, मैं पूरी गीली हो गई। सब जानवर हंस हंस कर लोट पोट हो रहे थे। लेकिन फिर अचानक एक खतरनाक बात हो गई। मीनू का पाँव फिसल गया और वो सीधी दरिया के गहरे पानी में जा गिरी। म्याऊ, बचाओ बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तेज पानी मीनू को बहा कर ले जा रहा था। सब जानवर घबरा गए। कोई इसे बचाओ, जल्दी करो, जल्दी करो। मोटो ने एक लम्हा भी जाया नहीं किया, वो तेजी से दरिया में कूद गया। छिपाना मत मीनू, मैं आ रहा हूँ। मोटो ने अपनी लंबी सोंड आगे बढ़ाई और मीनू को मजबूती से पकड़ लिया। आहिस्ता आहिस्ता वो इसे किनारे पर ले आया। मैं बच गई। हाँ, अब तुम महफूज हो। मीनू हैरान थी। जिसे वो तंग कर रही थी, उसी ने इसकी जान बचाई थी। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैंने तो तुम्हें बहुत तंग किया था। दोस्ती में गुस्सा नहीं करते। यूं ये सुनकर मीनू खामोश हो गई। उसके दिल में पहली बार अजीब सी खुशी महसूस हुई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि दरख्तों के पीछे कोई सब कुछ देख रहा है। अगले दिन पूरे जंगल में एक ही खबर फैल गई। शरारती बिल्ली और मोटा हाथी दोस्त बन गए। जहाँ देखो वहीं जानवर उन्हीं की बातें कर रहे थे। इतनी छोटी बिल्ली और इतना बड़ा हाथी। ये दोस्ती नहीं, कार्टून है कार्टून। मीनू भाभी, पूरा जंगल हंस रहा था। बेचारी मीनू शर्मा भी रही थी और गुस्सा भी हो रही थी। ये सुनकर मीनू चुप हो गई। उसे पहली बार लगा कि मोटो बाकी सबसे मुख्तलिफ है। लेकिन इधर चालाक लोमड़ी को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। अगर ये दोनों दोस्त बन गए तो जंगल में मेरी कोई अहमियत नहीं रहेगी। और फिर लोमड़ी ने एक खतरनाक मंसूबा बनाया। रात का वक्त था, पूरा जंगल खामोश था। दरख्तों के पत्ते हवा में हल रहे थे और दूर कहीं इलू की आवाज आ रही थी। लेकिन एक जानवर अभी भी जाग रहा था। वो थी चालाक लोमड़ी। अगर मीनू और मोटो की दोस्ती बढ़ गई तो सब जानवर उन्हें पसंद करने लगेंगे। लोमड़ी बहुत जलती थी, क्योंकि पहले पूरे जंगल में सिर्फ इसी की चालाकियों के चर्चे होते थे। अब मैं ऐसा खेल खेलूंगी कि दोनों हमेशा के लिए लड़ पड़ेंगे। आज दूसरी तरफ लाल बली मीनू एक दरख्त के नीचे बैठी चांद को देख रही थी। इसके दिमाग में बार बार मोटो की बातें गूंज रही थीं। दोस्ती में गुस्सा नहीं करते। ये मोटो इतना अच्छा क्यों है? पहली बार मिनो के दिल में किसी के लिए नर्म जज्बात पैदा हो रहे थे। ओहो, कोई किसी को याद कर रहा है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें खबरदार करने आई हूँ। खबरदार किस बात से? लोमड़ी ने झूठ बोलने के लिए मना बनाया। मोटो तुम्हारा मजाक उड़ा रहा था क्या? हाँ, वो बंदर से कह रहा था, ये छोटी सी बुल्ली मेरे पीछे पीछे घूमती रहती है। नहीं। ये सुनकर मीनू का दिल टूट गया। नहीं मोटो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर यकीन नहीं तो कल खुद सुन ले लेना। लोमड़ी हंसती हुई वहां से चली गई। इधर अगली सुबह मोटो दरिया किनारे फूल खा रहा था। तभी मीनू गुस्से से वहां आई। तुम बहुत बड़े हो। अरे क्या हुआ? तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। क्या? मैंने कब? मोटो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। हाँ, प्लान कामयाब हो रहा है। आज के बाद मुझसे बात मत करना। आज के बाद मुझसे बात मत करना। मीनू रोती हुई भाग गई। मोटो उदास खड़ा रह गया। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया। पूरी दोस्ती टूटती हुई लग रही थी और लोमड़ी अपनी चाल पर बहुत खुश थी। लेकिन उसे क्या पता था कि एक छोटा सा तूता सब कुछ सुन चुका है। हो, ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। आखिरकार मैंने उन दोनों को अलग कर ही दिया। ओहो, तो ये सारी शरारत लोमड़ी की थी। मीनू, तुम गलत समझ रही हो। अब क्या हुआ? मोटो ने तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाया था। ये सब लोमड़ी का झूठ था। मीनू हैरान रह गई। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। ओह नहीं, मैंने मोटो को बहुत बड़ा भला कहा। अधर मोटो खामोशी से दरिया किनारे बैठा था। तभी मीनू दौड़ती हुई वहां पहुंची। मोटो रुको। मीनू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मोटो कुछ लम्हे खामोश रहा। दोस्ती में मुआफी भी होती है। ये सुनकर मीनू की आंखों में खुशी आ गई।
वाकई दुनिया के सबसे अच्छे साथी हो। और मैं पूरा जंगल वहाँ पहुँच गया। ओहो, फिर से दोस्ती हो गई। फिर से दोस्ती होगी। अब तो जश्न बनता है। लेकिन अचानक लोमड़ी भी वहाँ आ गई। ओ, मैं तो बस मजाक कर रही थी। जोट, मैंने सब सुना था। सब जानवर लोमड़ी को घूरने लगे। दूसरों की दोस्ती तोड़ना बड़ी बात है। लेकिन अगर तुम सच में मुआफी मांगो तो हम तुम्हें मुआफ कर देंगे। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई। मुझे माफ कर दो, मैं हसद कर रही थी। ठीक है, आज से हम सब दोस्त हैं। पूरा जंगल खुशी से झूम उठा। बंदर डांस करने लगा। खरगोश ने गाजर बांटे। हाँ, हम सब दोस्त। शुक्रिया। ला 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 ला। आज पानी मत फेंकना। चहक चहक, मैं तो गाऊंगा। कोई वादा नहीं। ला ला ला। और फिर सब जानवर हंसते खेलते रहे। यूं एक शरारती बिल्ली, एक नम दिल हाथी और एक हसद करने वाली लोमड़ी ने सीखा कि सच्ची दोस्ती हमेशा जीत जाती है। इख्तिताम। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें मजीद अच्छी कहानियां बनाने का हौसला देता है। ऐसी मजीद प्यारी कहानियों के लिए हमारा चैनल मना भाई सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि कोई कहानी आपसे मिस ना हो। चलो सब नाचो और गाओ। हाँ, हम सब खुशी से नचेंगे।